16 दिन के बाद 15 दिन के बाद सऊदी अरब के अंदर में ओवर टाइम, सैलरी, छुट्टी, एग्जिट, सऊदी अरब में काम करने वाले जितने भी अजनबी हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चेंजेस, बदलाव किया जा रहा है 16 दिन 15 दिन के बाद। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, आप कंपनी में काम करते हैं, कफील के पास काम करते हैं, या किसी भी छोटा बड़ा काम करते हैं, बड़ा काम जैसे मान लो कंपनी में है, कफील में है, या फिर आप ड्राइवर का काम करते हो, हेल्पर हो, लेबर हो, आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, या आप दुकान में कपड़े का काम करते हो, किसी भी तरीके का कोई काम करते हो तो नया नियम बनाया जा रहा है। वैसे मैं आपको बोलूंगा ये वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि क्या बनाया गया है, क्या नियम बनाए गए हैं और ऐसा क्यों किया जा रहा है और किस वजह से किया जा रहा है। तो वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर जाना लेटेस्ट अपडेट के लिए। और मेरी कोशिश रहती है जितना जल्दी हो अच्छे से अपडेट समझा देना आप लोगों को। सबसे पहले बोलूंगा, जैसा कि आप सबको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर में सऊदी जश्न चल रहा था जो कि अब समाप्त हो चुका है। 160 ऐसे काम जिसमें अजनबी काम किया करते थे, उन सभी कामों पर सऊदी लोगों को रख दिया गया है। अभी 2-4 काम 10 काम बचे हैं, वो भी काम पे सऊदी लोग आ जाएंगे। 160 काम। जैसे मान लो कि मैकेनिक का काम करता था तो मैकेनिक के काम में बहुत सारे सेक्टर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। उन सबको देखा जाए तो लगभग करते 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 जो है आपका बहुत सारा काम बदल गया। बदलने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कोई मैकेनिक का ऑयल चेंज कर रहा है, पेंटिंग का काम है, वेल्डिंग का काम है, डेंटर का काम है, पार्ट्स का काम है, सामान का काम है, गाड़ी उठाने का, ले जाने का, ये सारे एक काम में लगभग 20-30 काम होते हैं। एक काम में, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, वीडियो में ही बहुत सारे काम होते हैं। जैसे ड्राइवर का काम है, ड्राइवर के में कई तरह के ड्राइवर होते हैं, घर के ड्राइवर, बाहर के ड्राइवर, मैडम के लिए, बच्चों के लिए, इस तरीके से 160 कामों पे सऊदी जश्न कंप्लीट हो चुका है। तो इनका विजन 2030 नियर आ चुका है, पास आ चुका है। तो विजन 2034 शुरू हो चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 में होने वाला है सऊदी अरब के अंदर में। इन्होंने नियम बनाए हैं वर्कर्स के लिए, और ये नियम खासकर कफील लोग न तो ओवर टाइम देते हैं सही से, न तो सैलरी देते हैं सही से, न तो ठीक से काम करवाते हैं। अगर काम करवाते हैं तो सही से आपको बात नहीं करते, आपके लिए सोचते नहीं है, चाहे इंश्योरेंस के लिए हो, चाहे किसी भी मामले के लिए। इसके लिए देखते हुए गवर्नमेंट ने ये नियम बनाए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं शेयर करूंगा आपको न्यूज, उर्दू न्यूज पे जो अपडेट आई, आप भी खुद भी चेक कर सकते हैं। सऊदी अरब में कब लागू होगा नया श्रम कानून, मतलब नया लेबर कानून। विदेशी कामगारों के लिए नया कानून बनाया गया है जो कि 6 अगस्त 2024 को ही मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन लागू अभी नहीं हुआ है। ये कानून 6 अगस्त को ही दे दी गई थी। मैंने 8 अगस्त को वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था। तो 15 दिन बचे हैं, मतलब अगले महीने से ये कानून लागू हो जाएगा। लेबर कोर्ट की तरफ से अपडेट दिया गया है, उनको नियम बताए गए हैं। जितने भी विदेशी सऊदी अरब में नियम के तहत, आपको कीवा के प्लेटफॉर्म के तहत जितने भी विदेशी काम कर रहे हैं, उन सब के लिए नियम बदले गए हैं। देख सकते हैं अगले महीने से लागू होने जा रहा है। प्रस्तावित नए कानून के तहत विदेशी श्रमिकों, मतलब विदेशी कामगार के पास सऊदी में संविधानिक रोजगार होना चाहिए, मतलब कफील कंपनी के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो एक परमानेंट काम होना चाहिए। जिनके साथ जुड़ के काम की शुरुआत होती है, उन्हीं के साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। जिस कंपनी कफील के साथ आप रहते हो, उनके पास आपका ऑथराइज रहता है और आपके पास एक वैलिड रहता है कि ये हमारे मालिक है। कानूनी बदलाव से पहले विदेशी कर्मचारी के पास जो भी न्यू कानून के तहत सिस्टम बनाया गया, चाहे वो कोई कार्ड हो, चाहे इकामा कार्ड हो, कोई भी तरीके का, वो रोजगार से अधिकतम अवधि माना जाता था। मतलब इकामा की वैलिडिटी अच्छी रहती थी, सब लोगों को काम दिया जाता था। इसके तहत नए नियमों के तहत रोजगार की अवधि 1 वर्ष मानी जाएगी। मतलब कोई भी अगर सऊदी में काम करने आता है, अगर किसी कंपनी का से जुड़ता है, तो 1 महीने का उनके पास वैलिड रहता है। 1 साल का, महीने का नहीं, 1 साल का। देख सकते 1 वर्ष मानी जाएगी। रोजगार नियम के अनुसार नवीकरण न होने की स्थिति में, अगर कोई कंपनी कफील आपका इकामा नया नहीं बनाता है, तो इसके लिए आप दूसरे जगह जाके नियम कफील कंपनी चेंज कर सकते हो। कर्मचारी के पास टेस्ट देने के लिए लगभग 180 दिन, पहले 60 दिन था, फिर 90 दिन हुआ, फिर अब 180 दिन कर दिया गया है। ठीक है, 180 दिन कर दिया गया है, जिसके दौरान नियोक्ता, मतलब कफील कंपनी और कर्मचारी को
नियम के तहत समाप्त करने का अधिकार होगा। मतलब 180 दिन की वैलिडिटी टाइम होगी, जो कि आप कफील कंपनी से बातचीत कर सकते हो, अपना ढंग से काम उसको दिखा सकते हो, टेस्ट चलता रहेगा आपका। नियोक्ता मतलब कफील कंपनी जिम्मेदारी अगर चाहेंगे निभाना आपका, तो जो भी आपका पैसा होगा वापस कर देगा, सैलरी वैली जो भी बचा हुआ है, और कर्मचारी को आवास परिवहन विकल्प प्रदान करे। अगर किसी कंपनी में आप काम करते हो तो वह आपको सैलरी प्रोवाइड करेगा, पूरी जिम्मेदारी लेगा, आपका सैलरी देगा, आपको रहने का घर देगा, आपका अकाउंट बनाएगा और आपको गाड़ी देगा, जो आने जाने के लिए होता है, जो कि एक दूसरे जगह से दूसरे साइड पे जाने के लिए। इसके अलावा रोजगार की समाप्ति के मामले में नियोक्ता को 60 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा। अगर आप किसी कंपनी का काम नहीं करना चाहते हो तो उनके पास 60 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा, और जो काम कर रहे हो उनके पास 30 दिन का टाइम होगा। ठीक है। ओवर टाइम को लेकर नए बदलाव के मुताबिक नियोक्ता मतलब कफील को ओवर टाइम के लिए, कंपनी को ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त वेतन देना होगा, घंटे के हिसाब से जो उनका तय किया जाता है, जिसमें मूल वेतन का 50% ज्यादा देना होगा। इनका कहना है कि एक नियम बनाया गया है जिसमें कंपनी का फील जो भी आप मुआयदा होता है उसके साथ तहत काम करना है, सारी चीजें प्रोवाइड करना है। अगर सैलरी ढंग से दे रहे हैं तो तरीके से देना है, और सैलरी में ओवर टाइम आपको बढ़ा कर देना है। ये नियम बनाए गए हैं। ये ओवर टाइम का जो सिस्टम है, ज्यादातर वर्कर्स ओवर टाइम पे रहते हैं, ओवर टाइम उनका पैसा नहीं मिल पाता, सैलरी टाइम पे नहीं मिल पाता, और कंपनी कफील बदलने में बड़ी परेशानी होती थी। जैसा कि 2000 कितना 2021 या 22 में अपडेट आया था, कफील कंपनी आसानी से बदल सकते हैं। बीच में अभी अपडेट आया 2 महीने पहले, बदल सकते हैं। तो आप धीरे धीरे इन पे प्रोसीजर दिया जा रहा है। वैसे बता दूं, आने वाले टाइम पे 3 महीने का वीजा भी आ जाएगा। तो जितने भी वर्कर्स है उनके लिए नियम अच्छे बनाए जा रहे हैं, ताकि 2034 विजन 2034 में फीफा वर्ल्ड कप में जितने भी अजनबी आ रहे हैं, इनको अभी बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत है और बहुत सारा काम है सऊदी अरब के अंदर में। सब बात का एक बात, वर्कर्स के लिए अच्छा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है भाई, अच्छा काम है, बढ़िया है, आप लोगों के लिए बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जो कफील कंपनी उनको फुल हवा टाइट की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। कैसा लगा अपडेट, कमेंट करना, शेयर करना, और मिलते हैं शाम की वीडियो में। अल्लाह।